आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स की, जैसे कि आपका चंद्रयान हो गया, इनसेट हो गया, जीसैट हो गया, आईआरएस, आदित्य एल1 और मंगलयान। काफ़ी सारे ऐसे सैटेलाइट हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। तो सबसे पहले आपकी आती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि होती है आपकी इनसेट और जीसैट। इनसेट आपका क्या होता है? इनसेट का मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और जीसैट का आपका क्या मतलब होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो मेनली इसमें है कौन कौन सी आपकी इनसेट 1A, इनसेट 3C, जी सेट 6, जी सेट 6A, 7, ऐसी करके आपकी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हैं। अब जैसे कि आपका इनसेट 1A है, इसको लॉन्च किया गया था 1982 में। पर्पस क्या था? टेलीकॉम और मीटरोलॉजी था आपका। इनसेट 3C का था कम्युनिकेशन, जी सेट 6 का मोबाइल कम्युनिकेशन, 6A का स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक, 7 में नेवल कम्युनिकेशन, 7A आपका एयरफोर्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन आपका GZ10, और आपका GZ30 कम्युनिकेशन रिप्लेसमेंट। ये जो है आपकी इनसेट इनसेट सैटेलाइट आपका कुछ दिखने में कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और जो आपका जीसैट सैटेलाइट है वो आपका कुछ दिखने में इस टाइप का होता है, ठीक। जो आपका इनसेट सैटेलाइट है, और ये जो हो गया आपका इनसेट 1 है, ये आपका शॉर्टली फेल्ड हो गया था और ये डिसकमीशन और डीकमीशन कर दिया गया है। 3C जो है वो इन्हांस्ड कवरेज फॉर इंडिया है आपका कम्युनिकेशन का, जो कि अभी भी एक्टिव है, 2002 में से लॉन्च किया गया था। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए GSAT 6 था, जो कि मल्टी बीम एंटीना यूज़ करता है और डिफेंस के लिए यूज़ होता है, और ये स्टिल एक्टिव है। और आपका 6A जो है वो आपका हाई पावर एस बैंड ट्रांसपॉन्डर यूज़ करता है, और ये कम्युनिकेशन लॉस्ट कर चुका है। इसके अलावा ये बाकी सारे आपके एक्टिव हैं। जेट इनका क्या है? सपोर्ट्स इंडियन नेवी, इंटरलिंक UAV एंड ग्राउंड स्टेशंस, गगन पेलोड फॉर सिविल एविएशन, आपका रिप्लेसमेंट ऑफ इनसेट 4A। एक्चुअली यहाँ पर एक इनसेट 4A और सेटेलाइट था, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, जो कि आपका KU और C बैंड पेलोड के साथ था। तो क्या हुआ कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से आपका GSAT 30 को आपको 2020 में लॉन्च किया गया, जो कि इनसेट 4A का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। ये सारे इनके फुल नेम है और ये सेटेलाइट नेम है। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट या फिर रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट आपकी कौन कौन सी हैं। तो वो हैं आपकी IRS-1A, और कार्टोसेट है, और रीसेट है, ओशन सेट, रिसोर्स सेट। तो जो आपकी मेनली IRS है वो दिखने में कुछ इस तरह की है, और इसका काम क्या है? आपका 1988 में लॉन्च की गई थी, और ये एग्रीकल्चर के लिए है। और फर्स्ट इंडियन EO सैटेलाइट है ये आपका, जो कि रिटायर्ड हो गई है। कार्टोसेट है, जो कार्टोसेट आपका दिखने में कुछ इस तरीके का है, जो कि आपका अर्बन प्लानिंग और कार्टोग्राफी में काम आता है। हाई रेजोल्यूशन के आपके कैमरास में लगे हुए हैं, जो कि आपके अर्बन प्लानिंग में काम में आते हैं। ये भी आपका रिटायर हो चुका है। इसके बाद में आपका कार्टोसेट 2E आ गया, जो कि इसका अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था। वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी के काम आता है, जो कि अभी भी एक्टिव है। फिर आपका RI सेट हो गया, जो कि आपका ऑल टाइप वेदर इमेजिंग के लिए काम में आता है। रडार इमेजिंग, सी बैंड यूज़ करता है, और ये रिटायर्ड हो चुका है, ठीक है। ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, सर्वेलेंस के काम में आता है, एक्स बैंड यूज़ करता है, और नाइट इमेजिंग में काम में आता है। ये अभी एक्टिव है। ओशन सेट है, 2009 में लॉन्च किया गया था। ओशन और ये कोस्टल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। ओशन कलर मॉनिटरिंग, स्पेक्ट्रोमीटर इसमें लगा हुआ है, जो कि रिटायर हो चुका है। ओशन सेट 3, जो कि इसका अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था ओशन की स्टडीज़ के लिए। और ये जो आपके फिशरीज़ होते हैं उनको सपोर्ट करता है कि मरीन लाइफ किस टाइप की है, कहाँ पर ज़्यादा फिशेस हैं, और लाइक टेम्परेचर वगैरह ETC, ठीक है। साइक्लोन को ट्रैक करने के लिए ये अभी एक्टिव है। रिसोर्स साइड जो है आपका रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए, और ये आपका IRS की जो लेगेसी है उसका ये कंटिन्यूशन है, और ये अभी भी एक्टिव है, ठीक है। ये इनकी सारी फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे IRS के फुल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गया, रीसेट हो गया, रडार इमेजिंग सैटेलाइट हो गया, कार्टोसेट हो गया, कार्टोग्राफिक सैटेलाइट हो गया, ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट हो गया, रिसोर्स मॉनिटरिंग सैटेलाइट, ठीक। इसके बाद में आती है नेविगेशन सैटेलाइट, जैसे कि आपका IRNSS नेविक, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। IRNSS क्या है आपका? IRNSS आपका ये रहा, जो कि है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है।
तो ये जो आपका सैटेलाइट है 2013 में लॉन्च किया गया था। इंडिया प्लस 1500 किलोमीटर का जो इसका बियॉन्ड का जो कवरेज एरिया है, और इसका जो पर्पस है वो आपका नेविगेशन है और टाइम सर्विस है। बट ये इनएक्टिव है क्योंकि जिसकी क्लॉक थी वो ख़राब हो गई। ठीक है, 2016 में इसके बाद में इसे दोबारा से लॉन्च किया गया इसके अपग्रेडेड वर्जन को, इंडियन रीजनल जो है। और फाइनल ऑफ 7 कोर कॉन्स्टलेशन जो आपकी है ना, उसके लिए जो आपका स्टडी करने के लिए आपका ये लॉन्च किया गया था, और ये अभी एक्टिव है। फिर IRNSS आपका 1I है, 2018 में लॉन्च किया गया, सराउंडिंग रीजन और इंडिया को कवर करने के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ 1A का ये रिप्लेसमेंट है, अभी एक्टिव है। 2018 में नेविक सिस्टम को लॉन्च किया गया जो कि आपका रीजनल टू बी ग्लोबल वाइड 2030 सिविल प्लस सॉरी। तो ये जो इसका पर्पस है वो है आपका सिविल और मिलिट्री नेविगेशन का, और ये अभी एक्टिव है। नंबर 4 पे आता है आपका सैटेलाइट, सॉरी, साइंटिफिक एंड एक्सप्लोरेटरी सैटेलाइट्स। ओके, सो ये जो है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। इसके बारे में आप जानते हैं 2008, 2019, 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका जो सेलेस्टियल टारगेट था वो था आपका मून। और जो इसका पर्पस था वो था डिस्कवर वाटर। आपका जो आपका चंद्रयान 2 था उसका लैंडर फेल हो गया था, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, 3 इसकी स्टेजेस होती है। जो सेकंड स्टेज में आपका फेल हो गया था, और ऑर्बिटर जो है वो इसका अभी भी एक्टिव है। चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में लॉन्च किया गया था, जो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग इसने करी थी साउथ साइड में मून के, और विक्रम के साथ में, विक्रम लैंडर के साथ में, ये अभी एक्टिव है। फिर आपका आता है मंगलयान, 2013 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट था मार्स, और फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन जो था वो था इसका पर्पस, क्योंकि जो है जो मार्स है वो एक दूसरा प्लानट है, तो ये हो गया इंटर प्लानिटरी मिशन। ठीक है, 2022 में इसने अपना कॉन्टैक्ट लॉस कर दिया। एस्ट्रोसैट जो है वो आपका 2015 में स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो थी उसको, उसके लिए इसका मतलब लॉन्च किया गया था, जो स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए, जो उसका मूवमेंट है और जो आपका एस्ट्रोनॉमी है उसके लिए। जो आपका एस्ट्रोसैट है वो एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है। ठीक है, ये अभी भी एक्टिव है, और ये मल्टी वेवलेंट एस्ट्रोनॉमी जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आपका आता है सबसे एंड में आ, आदित्य L1 जो है आपका 2023 में लॉन्च किया गया था, जो कि सन और अर्थ के ठीक बीच में है, और ये लैग्रेंज L1 पॉइंट पर है, जो कि आपका सोलर कोरोना और सोलर विंड्स जो है उसकी स्टडीज़ के लिए से लॉन्च किया गया था। ये अभी भी एक्टिव है। ठीक है, लास्ट जो आते हैं वो आपके आते हैं ये जो कि आपके डिफेंस सेटेलाइट है आपके GSAT-7, जो कि आपका रुक्मनी 2013 में से लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के लिए, सिक्योर मरीन टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव है ये अभी। GSAT-7A जो कि आपका एयरफोर्स के लिए है, UAV एयरवेस AWA CS कोऑर्डिनेशन के लिए। मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टेटस है इसका एक्टिव। एमी सेट ये है आपका EMI सेट आपका 2019 में DRDO के लिए, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ये भी नहीं पता ये क्या है। ठीक है, और ये अभी भी आपका एक्टिव है। ठीक है, तो ये आपके 3 डिफेंस सेटेलाइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।